लीची में ये मुर्गी का क्या सामंजस्य है, क्या कुछ इस पे अभी तक शोध किया गया है? ऐसा है, लीची के बगीचे में बहुत सारे कीड़े मकोड़े लगते हैं और लीची की फसल जो है हमारी करीब करीब 1 महीने में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में बगीचा खाली पड़ा रहता है। तो इस जो ज़मीन है उस ज़मीन का हम उपयोग कैसे बढ़ाएं, इसके लिए हम लोगों का एक योजना बनी और उसमें हमने माननीय केंद्रीय पशुपालन मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी का भी थोड़ा इनपुट था। उन्होंने इस तरीके का एक अपनी इच्छा जाहिर करी थी, तो इसको लेकर के हमने और बिहार पशुधन विश्वविद्यालय के बीच में एक समझौता हुआ और उसके माध्यम से हम लीची के बगीचे का इंटेंसिफिकेशन के माध्यम से कि उसको कैसे सघनीकृत किया जाए, तो हमने इसमें मुर्गी की प्रजातियों को डाल करके और उस पर एक प्रयोग प्रारंभ किया है, जिसमें मुर्गी की हमारी 4 प्रजातियां हैं। बेसिकली जो रोबस्ट प्रजाति होती है, जो ज़्यादा ताकतवर होती है और थोड़ा रेजिस्टेंट टाइप की होती है, उसमें हमारा जो मुर्गी की जो 4 प्रजातियां हैं उसमें एक है बनराजा है, दूसरा आपका जो एक छत्तीसगढ़ की बहुत तगड़ी ब्रीड है कड़कनाथ, और एक हमारी कैरी निर्भीक है, और भी हम प्रजातियों को इस तरीके के तलाश कर रहे हैं। उसमें उन इनपुट जो है वो पशुधन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर पंकज कुमार, उनको माननीय कुलपति महोदय ने उनके साथ में जोड़ा हुआ है और हम लोग इसको मिल करके ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या बिना किसी इनपुट के, क्या किसी एडिशनल खर्चे के हम इस लीची के बगीचे से ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी कैसे प्राप्त कर सकें, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी ये प्रारंभ हुआ है। 6 जून को हमारा स्थापना दिवस था। हमारा राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र अपने 20वें वर्ष में प्रवेश किया है और उस अवसर पर हमने इस परियोजना का शुभारंभ किया है। तो हमें उम्मीद है कि इससे एक बेहतर परिणाम मिलेगा और इससे जो हमारे छोटे और मझोले किसान हैं, विशेष करके जिनके पास जोत का आकार कम है, अब वो हमने प्रयास किया है कि 1 एकड़ में कम से कम 500 से 700 मुर्गी डाली जाए। अब 500 से 700 मुर्गी अगर उस 1 एकड़ खेत में रहती है तो आप ये समझ लीजिए कि उससे जो आने वाले समय में अंडा निकलेगा तो उससे उनको डेली कुछ ना कुछ आमदनी होगी। उसके बाद उसके और भी पहलू जोड़ सकते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्टिंग का भी कर सकते हैं। और मैं तो किसान भाइयों से यह भी कहता हूं कि अगर आप उसमें पौधे का निर्माण करें, जैसे गूटी लगा करके पौधा बनाएं, तो पौधे से भी आप बिजनेस कर सकते हैं। तो जहाँ पर हम आत्मनिर्भरता की तरफ बात करते हैं, आत्मनिर्भर हम कैसे बन पाएंगे, चाहे वो पौधा बनाएं, चाहे वो बगीचा से फल लें, चाहे बगीचे के अंदर मुर्गी रखें या वर्मी कंपोस्टिंग करें, ये हमको एक समेकित प्रयास करना होगा। तभी हम आत्मनिर्भर बनने की दिशा में विशेष करके छोटे और मझोले किसान अपनी जो है जीविका का भी उपार्जन करेंगे और साथ ही साथ आत्मनिर्भर बनेंगे, पौष्टिक भोजन भी खाएंगे और उनको जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ये हमने लीची किसानों के लिए एक प्रयोग किया है और इस तरीके के प्रयोग और भी आने वाले समय में, जैसा कि हमें उम्मीद है कि काफ़ी सफल रहने का, क्योंकि इसका बहुत बेसिक क्लियर है। इसमें जो इनकी मुर्गियों की जो बीट होगी वो हमारे लिए खाद का काम करेगी, हमारे खेत में जो कीड़े होंगे वो इनके लिए भोजन का काम करेंगे, जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं वो मुर्गियों के लिए फ़ायदेमंद हैं, जो मुर्गियाँ जो त्याग करेंगी वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो ये म्यूचुअल जो कहते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप एक काइंड का डेवलप हो रहा है, एक आपसी सहयोग सामंजस्य, जितने कंपोनेंट हैं, चाहे वो मुर्गी है या लीची है या अन्य भी जो भी कंपोनेंट है, तो इससे हम एक ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक जो सामान्य जो हमारी रसायन रहित खेती है, उस दिशा में भी हम लोग बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके का हमारी सोच है। परियोजना को फाइनल रूप दिया जा चुका है और इस पर हम लोग कार्य करना प्रारंभ कर दिए हैं। आने वाले समय में इसके बेहतर परिणाम आएंगे, मुझे उम्मीद है इसी।